हमारे एक सब्सक्राइबर का सवाल था कि मसीहियत की हकीकत पर एतराज़ात करने वालों को कैसे जवाब देना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे जवाब दिया जाए। जब भी मसीहियत पर एतराज़ात होते हैं, हमारे दिल में सवालात उठते हैं। क्या हमें गुस्से में आना चाहिए या इसका जवाब मोहब्बत से देना चाहिए? आज हम इस पर बात करेंगे कि एक मसीही को किस तरह का रद्दअमल ज़ाहिर करना चाहिए। सबसे पहले आइए बाइबल की रोशनी में देखते हैं। मत्ती की आयत 44 और बाब 5 में यसू फरमाते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और उनके लिए दुआ करो जो तुम्हें सताते हैं। ये आयत हमें बताती है कि मोहब्बत ही सबसे ताकतवर हथियार है। जब लोग हमारे ईमान पर सवाल उठाते हैं तो हमें गुस्से की बजाय रहम और मोहब्बत का मुजाहरा करना चाहिए। अब सवाल यह है कि इस मोहब्बत का अमली मुजाहरा कैसे किया जाए। पहला कदम है सुनना। जब कोई हमारे ईमान पर सवाल उठाता है तो हमें उन्हें पूरा मौका देना चाहिए कि वो अपनी बात करें। उनकी बात सुनने से हमें समझाती है कि उनके एतराज़ात का असल मकसद क्या है। दूसरा कदम जवाब देना। हमें अपने ईमान के मुताबिक जवाब देना चाहिए। पतरस 1 की आयत 15 बाब 3 में लिखा है, लेकिन अपने दिलों में मसीह को खुदावंद जानकर हमेशा आमादा रहो कि जिस शख्स से तुमसे सबब पूछे उसको जवाब दो। यहाँ ये समझना जरूरी है कि हमारा जवाब जानबदार होना नहीं चाहिए, बल्कि अक्ली और माकूल होना चाहिए। हमें अपनी बात करना चाहिए, लेकिन इस बात को भी खातिर में रखना चाहिए कि हम किसी की दिल आज़ारी ना करें। तीसरा और सबसे अहम कदम दुआओं के जरिए मदद तलब करना। जब हम मुश्किल वक्त में होते हैं तो दुआ हमें ताकत देती है। ये न सिर्फ हमें ज़हनी सुकून फराहम करती है, बल्कि हमें जो रद्दअमल देना है इसमें भी रहनुमाई करती है। याकूब की आयत 5 बाब 1 में लिखा है, अगर तुम में से किसी को हुकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे जो सबको बेहिसाब देता है। ये हमें याद दिलाता है कि अगर हमें जवाब देने में कोई मुश्किल पेश आ रही है तो हम खुदा से हुकमत मांग सकते हैं। आखिरी बात, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम मसीह के पैरोकार हैं। हमें अपने अमल और कलाम से ये जाहिर करना चाहिए कि हम किस तरह के लोग हैं। जब लोग हमारी मोहब्बत और नीक नीति को देखेंगे तो वो खुद ब खुद हमारे ईमान में दिलचस्पी लेंगे। इस वीडियो का मकसद ये है कि हम अपने ईमान के दिफा में मोहब्बत और समझदारी के साथ अमल पेरा हों। आपका रद्दअमल हमेशा आजिज़ाना और मोहब्बत भरा होना चाहिए। आपकी राय में आप किस तरह का रद्दअमल देना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। मज़ीद सवालात के लिए व्हाट्सएप नंबर पर राबिता करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराह करम इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।